सबसे बड़ा लेटर, सबसे बड़ा नंबर, मतलब ले लिया। उसमें भी पहला प्रेफरेंस किसे है? लेटर को, बराबर ना, वर्ड को, बाद में नंबर। ये भी लॉजिक ही हुआ। अब उन्होंने बदलाव लाया या उनका कहना है वायर्ड नहीं लिया, उन्होंने क्या किया? YKTF। अब क्या किया होगा? देखो WXY प्लस 2 ना, IJK प्लस 2, RST प्लस 2 ना, DEF। अरे ABCD पता है? याची का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो ना, 53 की डबल इंटू 2, 44 की इंटू 2, या फिर आप इंटू 2 करो या फिर वही नंबर ऐड करो, बात एक ही है ना। 53 में 53 ऐड कर दो या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो, एक ही बात है, कोई बात। इंटू 2 उल्टा इजी जाएगा ऐड करने से। अच्छा डन। तो ई नंबर कौन से? 5। ABCD बता रहा हूँ, ABCDE, तो वो आता है 15 पे। अरे पता है ना, करके देखो। वो कौन सा नंबर पे? 15। तो ये 15 इंटू 5 कितना? 75 लग रहा है। वो कौन से नंबर पे? 21। सॉरी, वो कौन से नंबर पे? 15। वो 15 पे आता है। U21, 15 इंटू 21 करो, 315 आएगा। एंड सो ऑन। अब पूरा करके देने बेटे, आखिरी वाला चेक करता हूँ। ये 1 ना, और वो 15, 15 इंटू 1 15। समझ आई स्टेप नंबर 1? अरे डन। क्या ये लॉजिक लिख लेना है? लेकिन तो ऐसा लिख लो यहाँ। हाँ, डिफरेंस देखते हैं दोनों में, क्या गिवन होगा, कि कल के प्रॉब्लम में क्या चेंजेस थे और आज का प्रॉब्लम कैसे है। ठीक है। YKTF106। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, आप पहले लिख लो। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, हम समझाते हैं। लिखने के लिए क्यों बोला होगा? ये कहाँ से आया, यूं कहाँ से, वो बाद में देखेंगे ना, बराबर ना। ये चेंजेस है इसलिए तो लिख के दिया, कल नहीं लिख के दिया। कल तो वही वही रिपीट हो रहा था। डन। पहले आपने लिख लो, ये के कहाँ से आया, हम देखते हैं ना, सभी डिस्कस करेंगे। पहले लिख लीजिएगा। ऑनलाइन में हुआ, देखो कल जो क्वेश्चन देखा था ना, आपको इनपुट गिवन था, जो भी कुछ भी लेटर नंबर के फॉर्मेट में, स्टेप 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप थी ना, और जो लॉजिक लगाया वही लॉजिक नीचे लगाना था। अब जैसे नया इनपुट गिवन था, और नए इनपुट में यहाँ पे स्टेप सपोज 5 गिवन है, तो यहाँ के कितनी आई हमारी स्टेप? ज्यादा भी आई ना। अरे ऊपर 5 गिवन है तो नीचे 6 भी आई, 7 भी आई, पॉसिबल था। सपोज ऊपर 5 है तो नीचे 4 में भी आंसर आ सकता था। डन। तो जितनी स्टेप ऊपर गिवन है उतने नीचे होगा, इसकी गारंटी नहीं थी। किसमें? प्रीवियस लेवल नंबर 1 में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पर्टिकुलर लॉजिक लगेगा, पर्टिकुलर कोड लगेगा। जैसे कि देखो उन्होंने क्या किया है, ध्यान दीजिए। हाँ, हर एक क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है। पैटर्न प्लस माइनस इंटू डेबिट, इसके अलावा अपोजिट के अलावा। आप देखो, आपको गिवन इनपुट है NJES GLFU 53। अगर एग्जैक्ट बात करता हूँ तो SBI PO 2016 का मेंस का मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। NJES GLFU 53 18। मुझे बताओ इनपुट जो गिवन है वो लेटर के फॉर्मेट में गिवन है और नंबर्स। डन। ओके। अब उसमें यही हो रहा था ना कल के प्रॉब्लम में, वही असेंडिंग, अरे वही लोग रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे हर एक इन स्टेप बाय स्टेप अलग हो रहा है, और सबसे आखिरी में आउटपुट तो अलग ही मिल रहा है। डन। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ का स्टेप 1 लिखा, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, और इसके नीचे वहां रहता है स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप, अप्लाई योर लॉजिक, सॉल्व फॉलोइंग न्यू इनपुट। यहाँ पे स्टेप कितने आई? 4। इसकी भी कितने आएगी? 4। समझ आ रहा है? उसके तरह नहीं, प्री की तरह वही वही रिपीट। ऊपर 5 स्टेप तो हमारे 6 7 8 आई ना कल, कल जो कल उस टाइप के प्रॉब्लम के कम ज्यादा आई। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक लगेगा। 4 स्टेप, इसकी भी 4, इसकी 6 गिवन है तो इसकी भी 6 प्रॉपर। डन। ओके। अब थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए बताता हूं, इनपुट और स्टेप नंबर 1 में क्या चेंजेस दिख रहा है, क्या चेंज हुआ है? कुछ तो भी चेंज दिख रहा होगा आपको। हाँ, चेंजेस बताइए। एक नंबर मतलब क्या चेंजेस, क्या लॉजिक बाद में दिखते ना, काय बदलाव आहे ना। हा नवीन घेतला, हा चेंजेस आहे का? पुराना चला गया, ये चेंजेस नहीं है। कौन सा वर्ड है फिर वो? वायर, ये वाला। ध्यान दीजिए, ये वाला वर्ड गायब हुआ, ये चेंजेस है मेन। अरे वो ना, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और कौन नहीं दिख रहा है? 53 नंबर नहीं दिख रहा है। यहां तक डन। पहले समझते, वायर्ड नहीं दिख रहा है और 53 डन। यहां तक बाकी क्या है यार, चेक करके देखते। NJES है, GLFU है, आए ना, 18 है, 31 है, 44 भी है और टेक्ट भी है। तो वायर्ड चला गया और 53 चला गया, है ना? अरे डन। ठीक है, मैं ये रब करता हूँ, ये लिखा है ना, ये आपको सॉल्व करना है अभी। अब देखो, देखो WIRD चला गया और उसके जगह नया आदमी है, उस नए आदमी का नाम YKTF। ध्यान दीजिए, YKTF।
देन कौन सा आदमी नंबर चला गया, 53 चला गया और उसकी जगह क्या आया 106। यहां तक डन। अरे डन, ये तो समझ आया। एक लेटर चला गया, एक नंबर चला गया, फिर पहला वाला एक लेटर चला गया, क्यों वायर्ड ही पहला लिया, क्यों 53 पहला लिया, इसमें नॉर्मल लॉजिक है। बराबर है ना। लेटर की बात करो, एन जे जी एल एफ यू, अरे डब्ल्यू एंड में आता है ना, एंड में डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसलिए वायर्ड को डब्ल्यू को सबसे पहले पकड़ा और 53 को क्यों पकड़ा, सबसे बड़ा नंबर है इसलिए। बहुत लॉजिक है इसमें। हाँ, सबसे बड़ा लेटर, सबसे बड़ा नंबर, मतलब ले लिया। उसमें भी पहला प्रेफरेंस किसे, लेटर को, बराबर ना, वर्ड को, बाद में नंबर, ये भी लॉजिक ही हुआ। अब उन्होंने बदलाव लाया यार, उनका कहना है वायर्ड नहीं लिया, उन्होंने क्या किया, वाई के टी एफ। अब क्या किया होगा, देखो डब्ल्यू एक्स वाई प्लस 2 ना, आई जे के प्लस 2, आर एस टी प्लस 2 ना, डी ई एफ, अरे एबीसीडी पता है, प्लस टू हो रहा है, मतलब गिवन जो वर्ड है उसमें +2 किया है। डन। अब नंबर का क्या किया है, डायरेक्ट दिख रहा है, क्या किया, डबल किए, नंबर का क्या किया, डबल। लेकिन यही लॉजिक अगर नीचे लगता है तो हम उसे मानेंगे। अरे समझ आ रहा है, यहां तक डन, ठीक है। अब ये यहां तक डन, लिखना नहीं है किसी ने ऑनलाइन वाले, मैं समझ दूंगा क्योंकि नीचे वाला आपको करना है, ये लॉजिक बाद में लिख लेना है। नेक्स्ट वाले में देखो, सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया। अब आप बताओ, ये 53 और वाइट चला गया, डब्ल्यू से थोड़ा सा छोटा कौन है अभी, एन जी और डी में छोटा कौन है डब्ल्यू से, अरे कौन है, एन। देखो एन जे ई एस गायब हुआ इसमें से, अरे हुआ, एन जे ई एस गायब हुआ और उसके जगह क्या आया, पी एल जी यू आया, और कौन सा आया, गायब हुआ 44, कौन आया 88, 44 की डबल 88 हुआ रहा है ना। और इसमें +2 है क्या, एन ओ पी जे के एल ई एफ जी +2 ना, यस और नो। लेकिन जो कोड नया आता है, ध्यान दो, जो कोड नया आएगा उसे पहले प्रेफरेंस दे रहा है। कल याद है कोड लिखा, उसके बाद में नया कोड लिखते थे, अगर याद होगा तो। अभी ऐसा नहीं है, नवीन जवई पहले चेयर, समझ आ रहा है। अरे डन। तीसरे में देखो, ओरल करके देखते हैं। अब रिमेनिंग कौन है, जी ना, इसमें +2 है, दिख रहा है, और 31 के डबल कितना 62, और आखिरी वाला डी में +2 और 18 के डबल 36। समझ आया, समझ आया क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटर, डिसेंडिंग में ही नंबर, नंबर में इंटू 2 और लेटर में क्या +2। क्लियर। अब आपको नीचे गिवन था जो भी था, उसके स्टेप बताना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। हाँ, बाळा ते आपल्याला कोड भेटले आहेत, असं थोडी असेंडिंग ऑर्डर नाही, ते त्याचे आलेले आहेत कोड, बरोबर ना, बरोबर ना। डन, क्लिअर। म्हणजे माझं म्हणणं काय, आता कुठे गेलं समजा एखादा लेटर इथं वेगळे येऊ शकला असता, तिने वर्ड तसे अरेंज केले दिलेले होते ना। समझ आया, ऑनलाइन में बता सकते हैं, समझ आया तो मुझे उसके स्टेप 1 2 3 4 करके बताना है। डन, नहीं समझ में आया तो हम बता रिपीट करते हैं। डन ना, नीचे वाला करके बताओ, समय है 5 मिनट का। अगेन जो भी आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, उसमें सबसे बड़ा कौन सा आएगा, स्टेप नंबर 1 में बताओ कौन आएगा बड़ा, कौन आहे त्याच्यात दिलेलं, एक्स ना, एक्स मतलब काय आगे वर्ड सांगता का, एक्स सी के, और उसके साथ नंबर कौन आएगा 73, बराबर ना। उसमें +2 × 2 करके लिखो, फिर स्टेप 2 3 4, आखिरी वाली स्टेप सही आएगी, मतलब सभी का सभी सही आएगा। डन, ठीक है, करके बताओ। ये पहले लॉजिक लिख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बाद में सॉल्व करो, क्योंकि घर पे आपको समझ आना चाहिए क्या किया। यहाँ पे लिख लो लगे तो, वर्ड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर डिसेंडिंग, बाद में फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए 2 एग्जाम्पल लिख लो, बाद में नीचे वाला सॉल्व करना है। याची का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो ना, 53 की डबल × 2, 44 की × 2, या फिर आप × 2 करो, या फिर वही नंबर ऐड करो, बात एक ही है ना। 53 में 53 ऐड कर दो, या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो, एक ही बात है, कोई बात। × 2 उल्टा इजी जाएगा ऐड करने से अच्छा। डन, आखिरी स्टेप बतानी है यहाँ ऑनलाइन वाले, आप आखिरी स्टेप, क्योंकि आखिरी स्टेप सही आएगी मतलब ऊपर वाले सही होगा, और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है आपको 4-5, मैंने वो क्वेश्चन नहीं गिवन, नहीं पूछे, मैं ओरल पूछ लूंगा। सभी लोग, हाँ कितने 10-11 लोग है, आप लोग डायरेक्ट आखिरी स्टेप कमेंट करना है, समय है अभी आपके पास। भाड़ा 5चा डबल घेतला असता तर 10 नसते आले का ते, हा मग त्याची डबल म्हणजे एक युनिट प्लेसची डबल कशी घेतली का बाळा, नाही समजलं। आता एक मला एक सांग, आता 88 चे डबल, 88 चे डबल मला घ्यायचे असते, सॉरी हा, एखाद्याचा डबल बघा काय दिलंय, हा बा 18 चे डबल बघ,
18 डबल 36 ना, मग 8 डबल तू 16 घेतले असते, दोन हे तर 216 असतं. मी लिहिलंय का असं काही? नाही ना. अरे 18चे डबल मी काय घेतलंय, 36 घेतलंय की नहीं? मग ये सिंगल कसं काय, होल नंबरचा डबल घ्यायचा ना मला. ओके बढ़िया, देखो इतना समय नहीं लगना चाहिए। आया? देखो आंसर ऐसा है क्या, मैं आखिरी स्टेप, अरे आखिरी सही आएगी मतलब ऊपर वाला सही होगा ना, बराबर। स्टेप नंबर 4 DFIX, अरे आया ऑफलाइन में यही। उसके बाद 18 18, देन JVSU 42, देन QNRW 96 आणि ZEGV, कसं काय ZEGV म्हणत आहे बस सगळेजण. ऍक्च्युली मी ऑफिस मध्ये आहे म्हणून सॉल्व नाही करा. मग तू आमच्या क्लास कसं काय करायला लागली? म्हणजे ऑफिस मधून पाहायला लागले आम्हाला. ठीक आहे ठीक आहे, तूच बघ, मैत्रिणीला नको दाखव तुझ्या. ठीक आहे ठीक आहे, नाही रे मला दाखवलं चालते ना. हा ठीक आहे ठीक आहे ठीक है, ZEGM ना, ठीक है। बहुत लोगों ने ZEGV लिखा, कोई दिक्कत नहीं, मे भी आपने लेटर आखिरी वाला अलग के लिखा होगा तो भी सही होगा, डन, कोई बात नहीं है। जेड ओके, ZEGM आंसर आएगा, बराबर ना, ओके। और एंडिंग में 146, क्लियर, अरे डन, ओके। नेक्स्ट वाला सवाल लिखना है, चलो नेक्स्ट वाले सवाल पे चलो। गिवन इनपुट है, साथ में लिखना है, समय नहीं मिलेगा। नहीं, अगर कोई लेटर नंबर समझ में आता तो मुझे पूछिएगा। हर बार ऐसा स्टेप 1 2 ऐसा हेडिंग नहीं लिखूंगा, 1 2 3 ऐसे ही करेंगे। साथ में लिखेगा ऑनलाइन वाले। 267 है यहाँ, 52, ये स्टेप नंबर 2। बार बार हेडिंग लिखना नहीं। हम्म, अगर कोई समझ में नहीं आता कौन से स्टेप में तो मुझे पूछेगा। सेम वही है, अप्लाई योर लॉजिक, सॉल्व फॉलोइंग न्यू इनपुट, नया इनपुट यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला सॉल्व करना है। कौन सा नंबर वगैरह नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दीजिएगा, पहले लिख लीजिए। बहुत बड़े ऑनलाइन वालों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। सिर्फ वो ZEGV जो है ना, आप में मे भी वो अलग लेटर लिया होगा, उसके हिसाब से आपका सही है, डन। यहाँ पे लॉजिक लगेगा, जो लॉजिक लगेगा नीचे वाला सॉल्व करना है, स्टेप 1 2 3 4, क्लियर, करा सॉल्व। देखिए मैं अगेन बता रहा हूँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे अभी ये 2 3 दिन ये चलेगा ना, बहुत खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम आएंगे, डन। देखिए क्योंकि मेंस में 8 10 मार्क के लिए फुकट नहीं आएगा ये। उन्होंने इनपुट गिवन है 195, मतलब यहाँ पे गिवन है, वहां बताओ 65 का 195 कब बनेगा, जब इंटू 3 होगा। यहाँ पे आया तो इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3। आपका लॉजिक गलत है अगर कोई बोल रहा होगा, अगेन इंटू 3 ना। अगर किसी के मन में ऐसा आएगा सर अल्टरनेट 3 2 3 2, तो लॉजिक गलत है। देखो 3 2 3 3 ही हो रहा है ना, अगर अगेन 2 रहता था तब हम बोल सकते थे अल्टरनेट एक बार 3 एक बार
2, 3, 2 ऐसा बोल सकते थे, तो लॉजिक फेल हुआ। करके तो देखते हैं आगे, यहाँ पे भी इंटू 2 हो रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब वो पैटर्न तो गलत ही हो रहा है। इंटू क्या हो रहा है 3 और इंटू 2। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अपने मन से कहां पे भी 2, 3 कर दिया, ऐसा नहीं होता है, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना चाहिए। डन। अब देखो जहां हमारा ऐसा लॉजिक फेल ही होता है, डन, कभी भी मन में इवन वैल्यू लानी है और ऑड वैल्यू लानी है, बराबर ना, वो पैटर्न नहीं चल रहा है, तो इवन में ऑड का देखते। आप इंटू 3 वाले लोग देखो, हाँ इंटू 3 वाले, मैं ऐसे अंडरलाइन करता हूँ, ये इंटू 3 वाले लोग सभी के सभी ऑड नंबर है। अरे ये वाले देखो इंटू 3 वाले, जो जिनको इंटू 3 किया वो कौन सा नंबर है, 8। तो बोल सकते हैं क्या, अगर नंबर ऑड होगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 3, और जो भी इंटू 2 वाले नंबर है, देखो इंटू 2 वाले सबके सभी नंबर कौन से इवन, अगर जो भी नंबर इवन होगा तो मल्टीप्लाई क्या करना है 2। यहां तक समझ आया? ऑनलाइन में कमेंट कर सकते हो, यहां तक समझ आया? जो भी नंबर इंटू मतलब ऑड है उसे मल्टीप्लाई बाय 3, और जो भी इवन है मल्टीप्लाई बाय 2। नेसेसरी नहीं है, हो सकता है अगले इसमें या फिर हर बार अलग लॉजिक लगेगा। इसके पहले तो एडिशन का लॉजिक था, जो कुछ भी हो रहा है। अब आपका ये भी लॉजिक सही था, 3 2 3 2, लेकिन यहाँ पे फेल हो रहा था, इसलिए अगर ऐसा लगता था तो हम वही लॉजिक लगाते थे। ओके डन। चलिए स्टेप नंबर 1 समझ आई? अरे क्लियर। स्टेप नंबर 2 बता सकता है कोई, क्या करें? अब आप अगर अगर हम माइनस करते हैं तो आप बताइए, यहाँ पे माइनस किया इधर, तो हमारा यहाँ पे अगर माइनस करते तो निगेटिव आना चाहिए, फिर माइनस और डिफरेंस में मतलब डिफरेंस होगा। डन। यहाँ पे माइनस किया, बिगर वैल्यू बराबर ना, बड़ी में से छोटी वैल्यू, तो 195 में से 36 159 मिलेगा। दोनों की क्या की एडिशन मिलता है, दोनों डिफरेंस मतलब समझ में आया ना, 159 में से 123 माइनस किया, मतलब अल्टरनेट लेके ना, माइनस प्लस माइनस अगेन प्लस देन माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चल रहा है, सीरीज पैटर्न करके देखिए आप। डन। ये लॉजिक लिख लेना है बाद में समझने के बाद, ठीक है, लगेज नोकोली ऊपर समझेंगे, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ स्टेप नंबर 3 कोई बता सकता है, स्टेप नंबर 3 में ऑनलाइन में कोई कमेंट करके? भाई समय देना है यार, इसके बाद भी मैं क्वेश्चन दूंगा, 5-10 मिनट का समय लो, क्योंकि ये हमारे सिलेक्शन के मार्क है, जो खास करके बैंकिंग करे, इतना खतरनाक वैकेंसी आ चुकी है, आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं। हाँ थर्ड वाला कोई है लॉजिक ऑनलाइन में, कोई बता सकता है? डिवाइड बाय 2 किया तो मैम 45 कैसे क्या आएगा, ये तो पॉइंट में आएगा ना, डिवाइड बाय 2 किया तो। स्टेप नंबर 3 सांगा ते, चौथी तर हाँ ऑनलाइन में कोई कमेंट करो, कोई बता सकता है? सर मला नहीं समझ रहा है। कौन सा वाला नहीं, मतलब पहली 2 स्टेप नाही समज आई, वो तो समजाई मैंने अभी। अदिती कुठला म्हणजे काय संबंध नाही सांगू शकते? कुठले, मी तर आता पुढच्या स्टेप सांगेल, कोणती स्टेप सांगू, रिपीट सांग। स्टेप 2 सांगायची बड़ा। स्टेप 2 में क्या किया है, 195 मधून 36, ये उन्होंने एरो, ये गिवन था ना, 195 में से 30 माइनस किया, 195 मधून 36 माइनस कर, 159 रुपये भेटतात। नंतर 36 मध्ये या दोघांमध्ये एरो केलाय असा व्ही, तर 36 मध्ये 123 ऍड कर, 159 भेटतील तुला, करून मग कॅल्क्युलेशन। देन 123 159 मोठ्यामधून छोटा मायनस केला, अल्टरनेट दोघांमध्ये मायनस, या दोघांची प्लस, पुन्हा मायनस पुन्हा प्लस, करून बघ या दोघांमध्ये मायनस, 159 मधून 123 गेले 36 भेटतात, अल्टरनेट असं करत आहो। अदिती डन। देखो स्टेप नंबर 3 में 1 इंटू 5 इंटू 9, 1 इंटू 5 हाउ मेनी 5, और 5 इंटू 9 हाउ मेनी 45 आया। विधि नंबर इंटू किया, अगेन इंटू, अरे आलं ना, 1 गुणेला 5 किती 5, 5 इंटू 9 45, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 9 45, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा, 6 इंटू 6 मतलब 7 इंटू 6 42, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 2 1 2 इंटू 5 10, समझ आया? अरे डन। अब आखिरी का तो बताने की जरूरत नहीं, आखिरी वाला क्या क्या पता है सबको, क्या किया आधा, अरे बराबर, इसको डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आखिरी स्टेप में क्या किया, डिवाइड बाय 2। यहाँ तक डन? अरे क्लियर? मुझे इसकी स्टेप निकाल के बतानी है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में आपको ज्वाइनिंग करना है, पता है ना, दो लोगों में ज्वाइनिंग, ऐसा वी निकालना है। आप करो यहाँ पे 1 2 3 4, चौथे नंबर की स्टेप बतानी है, क्योंकि फोर्थ वाला अगर सही आया तो ही
ऊपर वाली सही होगी। ऑनलाइन वाले समझ आया या कोई रिपीट बताना है? ये लॉजिक लिख लीजिए हाँ, क्या किया है स्टेप वाइज, और वही लॉजिक यहाँ लगाना है। डन। स्टेप 1 निकालो। स्टेप 1 के बाद ये ज्वाइनिंग आपको करना है अभी वहां, ये हमें गिवन थी, ये प्रॉब्लम गिवन होता है यार, इतना बड़ा गिवन होता है, और जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक यहाँ लगाना पड़ता है। समझ में आया? कमेंट कर सकते हो अगर समझ में आया होगा तो। ओके बढ़िया, सब लोगों को समझ आया? या फिर डाउट होगा तो पूछे आराम से, ऐसा नहीं हमारे 3-4 ही प्रॉब्लम हुए तो चलेंगे, हमें और टॉपिक लेना है बहुत बड़ा, क्योंकि ये सिलेक्शन का टॉपिक है, बराबर है। मेंस एग्जाम में ये आता है, खास करके बैंकिंग में, लेकिन सीईटी के लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। एसएससी रेलवे में इतना भी मतलब इतना डिफिकल्ट तो नहीं आएगा। डन, क्लियर? सुचिता ये क्या बताया? 1, 5, 9, 21 नहीं समझ लगा इस। डन। अगर आप लोगों को ये समझ आया, यहाँ पे लॉजिक लगाओ आप, पहली दूसरी तीसरी चौथी सभी स्टेप तो आपको पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे चौथी वाली बताई तो इसका मतलब वो बाकी वाली सेम होगी। डन। ऑनलाईन मधले आता नावं घ्या लागतील, मला कमेंट करा लागतील। अदिती गायकवाड समझलं का? प्रतीक कमेंट करतं समझलं? 2 लोग बता रहे सिर्फ मयूरी और याचिका को समझ आया। ऋषिता, अरे अगर आपको दिक्कत आएगी तो फिर आप मुझे बीच में डिस्टर्ब करोगे, इसलिए मैं अभी अगेन पूछ रहा हूं। नहीं समझ में आएगा तो हम रिपीट करते हैं। डन। स्टेप 1 2 3 4 फास्ट। हाँ ऋषिता नहीं समझा, अभी स्पेशल नाम लेना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर, शार्दुल ने बताया। शिवानी आता स्पेशल इन्व्हिटेशन द्यावं लागेल का तुला? समझ में आया? ओके, ऐसा बताते जाइए, हमें कैसे समझ आएगा कि किसी को कमेंट नहीं तो हो सकता है ना डाउट होगा। प्लीज कमेंट क्या करो। हाँ करके बताना है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। स्टेप नंबर 4, मैं सबके नाम लूंगा ऑनलाइन में। वेट देतो तुम्हाला 5 मिनिटाचा वेळ घ्या। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो लास्ट स्टेप ऐसे है क्या, 1.5, डन, देन 9, 21, देन 9, 31.5, डन। हाँ एक नंबर कम लिखा था आपने शायद, शार्दुल सुचिता। 31, 3 6 नंबर गिवन थे ना, या 7 गिवन थे? ठीक है, 3 3 6 7, एक स्टेप कम बताइए आप, सॉरी एक नंबर। हाँ सुचिता और शार्दुल, नंबर ज्यादा गिवन है ना, ये देखो ना यहाँ पे। नहीं समझे? नहीं नहीं, एक मिनट, आप बताओ यहाँ पे एक एक नंबर कम हो रहा है ना? अरे नंबर कम हो रहा है ना, 3 3 6 और 2 8 है, यहाँ पे भी 3 3 6 और 2 8, 8 ही थे, यहाँ पे एक नंबर कम हुआ। यस। अब आप बताओ गिवन नंबर कितने थे? 7, तो इनका सही है, तुम्ही माती खाल्ली नाही, मग 6 होतील ना, मग त्यांनी 6चा नंबर सांगितलं, 30 कसं आलं मग? ये अलग क्यों आंसर बता रहे फिर? आपने नंबर कम लिखा ऑनलाइन में फिर। 1.5 9 ना, बरोबर ना? 9 के बाद 21, चुकलं वाला आहे सुचिता शार्दूल, चुकीचे आन्सर सांगितलं तुम्ही। हा देन 21 9, 31.5 या 31 आहे? 31.5, याचं पण रॉंग झालं मयुरी, तुझं पण रॉंग झालं। 31.5 और आखिरी में 30। डन, क्लियर? ओके नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम चलते। ठीक है चलिए, काय फायदा आहे आता, अभी कमेंट करते हो, पहिले रॉंग गलत आन्सर देते हो, हा तरी तिथून बसून पाहा लागले, हा म्हणून बघायचं बरोबर। हा अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन ना पीपीटी नहीं मिलेगी, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, लिख के लो, लॉजिक प्रॉपर लिख के लीजिए। हाँ ये तो स्टार्टिंग है, आगे क्या और 2-3 लेक्चर यही चलेगा, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे आगे।
बहुत मतलब हाई लेवल के डायरेक्ट। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी मेंस एग्जाम दो और आपको दिक्कत आएगी वहां। इसकी स्टेप 6 स्टेप गिवन है, ठीक है। नंबर रिड्यूस होते जा रहे हैं। हाँ, ये स्टेप नंबर 4। हाँ, 1 2 मिक्स नहीं करना है। स्टेप 3 स्टेप 4 पांचवे भी गिवन है। और 6 स्टेप में अगेन लेटर गिवन है। हाँ, और अगर आपका ये हुआ तो नीचे वाला सॉल्व करना है। मैं नया इनपुट देता हूँ। मैं अगेन कहता हूँ, आप आपका लॉजिक लिख के लीजिए जो भी हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन रिटर्न इसलिए लेके दे रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन मतलब खास करके मेंस में पजल के बारे में बहुत बढ़िया ये चीजें है। इसलिए आपके आंखों के हाथ से जाना मतलब सामने जाने चाहिए। इसलिए वही लॉजिक वही कुछ ना कुछ आना चाहिए, इसलिए करके देखिए। ठीक है, आप लॉजिक लगाओ। एक भी सब स्टेप आने चाहिए। पहली लगती है तो दूसरी, दूसरी लगती है तो तीसरी। जीता 1 नंबर कम लिया और गलत है मतलब ये बता दिया। ऋषिता आंसर नहीं आया था। देन किसने आंसर नहीं दिया? शिवानी ने आंसर नहीं दिया। देन मयूरी ने भी आंसर नहीं दिया था शायद। हाँ, मयूरी ने बाद में दिया था। अदिति ने आंसर नहीं दिया। इसके पहले का आया था ना। मैं अगेन 10 10 बार रिपीट करता हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। हर प्रॉब्लम अलग अलग टफ लेवल के आएगी आगे क्या। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रॉब्लम नहीं लिया। मेंस में आता है, प्री वगैरह एग्जाम में नहीं आएगा कोई भी। और ज्यादा फोकस 100% बैंकिंग के एस्पिरेंट, सबसे ज्यादा। और बाकी के जो लोग हैं वो कल का जो पढ़ाया था उसी लेवल का करना है। ठीक है, देखिए। अगर ये आप काउंट करते हुए 5 लोग है ना, 5 लोग, तो 5 का स्क्वायर 25 ना। ये आएगा ना। गलत हो रहा है। ये लोग है 6 ना। और 6 का स्क्वायर 36 नहीं, ये लॉजिक गलत ना। शायद 2% मध्ये। तभी भी चलो 5 भी मानते हो तो 25 आना चाहिए था, 75 तो रॉन्ग। बराबर। अब आप बताओ, सबके एडिशन करके दे। एडिशन की टी 20 नंबर पे आता है, ये पता है ना, एबीसीडी। एडिशन 25, यही 20 आता है। तो ये 8 नंबर पे बराबर। तो ये ज्यादा हो रहा है 28, तो 25 नहीं आएगा। डन। देखो, बहुत सारे अलग अलग लॉजिक लगा के देखे होंगे, कभी भी फेल होता है ना। ऑलवेज क्या, इसके पहले कैसे नंबर की बात चली तो इवन ऑड नंबर, और लेटर अगर आता है तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का, ये आना ही चाहिए मन में। वॉवेल का सोच के देखते हैं। ई है ना, ई कौन से नंबर पे आता है? अरे ई, ए बी सी डी ई। अब आप लोगों का नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का कोडिंग पढ़ा है मैंने। ई 5। और ये ई कितने नंबर पे? 5। और इन दोनों का इंटू किया तो 25 मिलेगा। सही है, ऐसा नहीं कहेंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ वॉवेल्स की इंटू की। अब पर्सन में वॉवेल कौन कौन है? ई। तो ई नंबर कौन से है? 5। एबीसीडी बता रहा हूँ, ए बी सी डी ई, तो वो आता है 15 पे। अरे पता है ना, करके देखो वो कौन सा नंबर पे? 15। तो ये 15 × 5 कितना? 75 लग रहा है। वो कौन से नंबर पे? 21। सॉरी, वो कौन से नंबर पे? 15। वो 15 पे आता है। यू 21। 15 × 21 करो, 315 आएगा। एंड सो ऑन। अब पूरा करके नहीं बेटे, आखिरी वाला चेक करता हूँ। ये 1 ना। और वो 15, 15 × 1 15। समझ आई स्टेप नंबर 1? अरे डन क्या? ये लॉजिक लिख लेना है, लेकिन तो ऐसा लिख लो यहाँ।
हाँ बड़ा आए 9 आणि 5 9 आणि 5 45 डन। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो वॉवेल्स को मल्टीप्लाई किया किससे, वॉवेल से। यहां तक डन। स्टेप नंबर 1 बाद में लिख लेना है, पूरा समझ लो अभी। डन। और ये करना है सभी, नीचे वाला है इसकी 6 स्टेप निकाल के बतानी। आप बताओ 25 का 34 कैसे बनेगा, प्लस 9 करके। ओके 75 का 64 को बना, अभी इसमें तो माइनस ही हो रहा है, नहीं ना ऐसा कैसा, तो पैटर्न तो फॉलो होना चाहिए। अब आप बताओ यहाँ पे प्लस, आप बोलते हो +9 किया, तो यहाँ पे 11 की बात है ना, अरे -11 केला ना, 9 11, इसमें तो बहुत डिफरेंस है, गलत है। ठीक है देखो 2 का 3 बनेगा, एक ऐड किया, और 5 का 4 कब बनेगा, अरे बाप रे -1 किया। अब यहाँ पे आते हैं 7 का 6 कब बनेगा, 5 का 4 बराबर। ये डाउटफुल है, प्लस माइनस, तो ऐसा प्लस माइनस चाहिए था। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, जो प्लस कर रहे हैं ना वो इवन नंबर है, देखो अरे है ना 2 इज इवन। ये 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 5 अगेन 3 ऑड ना, तो क्या करोगे -1, 1 ऑड है, 1 में से 1 गया कितना 0, 5 भी ऑड ना -1, 4 क्या है इवन, तो इवन में क्या करना है +1 आया, 5 -1 -1 मतलब अगर डिजिट क्या होगा बताओ, डिजिट क्या होगा, ऑड होगा तो -1 और इवन होगा तो +1। डन। फुकड़ नहीं आया था 10-11 मार्क के लिए। डन। आगे देखते हैं। अब ये तो कुछ भी नहीं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अरे देखो ना 04 नंबर ना, बाद में कौन लिखा 34, बाद में ठीक आहे हे बघा बाळा 0 आहे का 34 दिलेला, बरोबर। 34 होने के बाद 54, बाद में 64, 204, उसी सीरीज में, हाँ म्हणजे असं म्हणायचं उसी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लेकिन किसे अरेंज किया, होल सीरीज को। कोणाला अरेंज केलं, होल सीरीज, समझला ना, सभी लोगों को अरेंज किया असेंडिंग में, या मतलब सर्वात छोटा अरेंज किया है ना, देखो ना। डन। डन। आगे चलते हैं अभी, आप बता सकता है कोई नेक्स्ट वाला लॉजिक। देखो 4 रुपए और 34 रुपए माइनस किया तो 30 बनेगा, 34 और 54 अगेन माइनस, बराबर ना, बरोबर ना, 54 मधून बड़ा माइनस छोटा, अगेन 54 64 माइनस किया तो क्या मिलेगा 10, और 64 24 माइनस किया तो कितना मिलेगा 140। ऑनलाइन मध्ये विचारा, मी वेळ देतो तुम्हाला, पहले मैं समझा रहा हूँ, बाद में मुझे प्रॉपर पूछो कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई, मैं रिपीट करूंगा। अरे डन। आणि आता पुढे सांगा काय केलं, एडिशन की 3 + 0 कितना 3, 2 + 0, अरे समझ लो ना 1 + 0 1, 1 + 4 + 0 5 ना। अब आखिरी वाला कोई बता सकता है, तुम्ही नका सांगू दोघी, माझ्या पेजवरचं पाहून मला सांगायला लागले अरे 3 का एक्स ना रे बड़ा, देखो ABCD बोलते हैं ना, ABCDEFG ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, ABCDEFGHIJKLM, देन NOPQRSTUVWXYZ, इस प्रकार ABCD को लिखते हैं। हाँ अभी किसी का कोडिंग निकोडिंग टॉपिक नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का हुआ है। अपोजिट लेटर बोलते हैं, हाँ तो ए के अपोजिट में जी, बी के वाई, सी एक्स, ऐसा। हाँ पहले 13 लेटर लिखने यम, यम के बाद NOP, तो सी कौन सा नंबर, ए 3, तो सी 3 नंबर पे आता है, तो 3 के अपोजिट में कौन है, एक्स है ना, तो एक्स लिख दिया। 2 के अपोजिट, 2 मतलब कौन, बी, बी के अपोजिट में कौन है वाई, एक के अपोजिट में कौन जेड, 5 नंबर पे कौन है ई के अपोजिट में कौन बी। डन। इसकी 6 स्टेप्स निकाल के बता। डन करा ऑनलाइन में मुझे मागून काउंटिंग के लिए, हाँ चल मागून नहीं है असं नसते चालत, तो अनफॉर्च्युनेटली XYZ यहाँ पे कौन से काउंटिंग की है, हाँ ऐसा बोल सकते कि Z1 नंबर, ओके ओके ठीक है, ऐसा बता रहे Z1 देन Y2, इस प्रकार में चलेगा, कोई बात नहीं। किसने बताया था, याचिका ने, ठीक है। बराबर ना, Z को अगर 1 दिया, Y को 2 दिया,
x को 3 दिया बराबर, w को 4 दिया, v को 5, लाइक दैट, ये भी सही है। समझ में आया? पहले कमेंट करो ऑनलाइन वाले, तभी मैं आगे चलते हैं। 7% के बाद क्या लिखा है? 7% के बाद, ओके 7% से, हाँ पर्सन नहीं, हाँ इतना ध्यान रखिएगा। 7% अटेंड, ATTEND अटेंड, EIGST 8 मीटिंग। तुम्हाला सांगतो, मागच्या वर्षी पीओचा कट ऑफ होता 60 पैकी 1.5 मार्क ओपन कॅटेगरीचा, आणि हे जर 8-10 मार्क आला, एक जरी प्रश्न केला ना तुम्ही, तुम्हाला किती लीड भेटेल तुम्ही विचार करा, खास करून बँकिंगच्या मुलांनी। म्हणून याला असं हसी मजाक म्हणणं, याला भरपूर प्रॉब्लेम, बहुत टॉप लेवल के प्रॉब्लेम नहीं है, म्हणून म्हटलं तुमच्या हाताखालून जायला पाहिजे, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर XYZ। सेकंड क्वेश्चन कहां पूछा मैंने? ठीक है सुचिता, वो गलत प्रॉपर वे में बताओ, हाँ, क्योंकि फिर वो बाद में गलत हो जाता है। पिछले बार नंबर ही हटा दिया आपने। समझ ना रे सर, 2 मिनट नोट डाउन कर, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मयूर, समय है आपके पास, बहुत क्वेश्चन करने हैं ऐसे, आप देख लीजिएगा, कभी भी मेंस लेवल के एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ लॉजिक लिखना बहुत जरूरी है। हाँ और हर लॉजिक अलग अलग होगा। हाँ ऐसा नहीं कि मैंने ये लॉजिक दिया है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, एक आइडिया आपको आएगी। हर क्वेश्चन में मैं अलग अलग लॉजिक लगा रहा हूँ, वोवेल, कॉन्सोनेंट, प्लस माइनस, इवन, ऑड, अपोजिट लिखना, डिफरेंस लेना, तो यही मतलब आपके माइंड में मुझे ये डालना है कि ऐसी चीज हो सकती है, तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा वहां पे। डन? ऑनलाइन वाले समझ आया ना? लॉजिक लिखो और ये वाला मुझे करके बताओ पूरी से, कितने स्टेप? 6 स्टेप। स्टेप तिसरी समजून सांगू बाळा, तिसऱ्या स्टेप मध्ये काय केलंय, असेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहिले, सर्वात छोटा नंबर 04, 04 पेक्षा मोठा नंबर 34, 34 पेक्षा मोठा कोणता 54, 54 पेक्षा मोठा कोणता 64, 204, इथे लिहिलं तर आहे रे बाळा, असेंडिंग ऑर्डर चढत्या क्रमाने लिहायचं सगळ्यांना, मग सर्वात छोटा मोठा 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 असं अरेंज केलं, सगळ्यांची आन्सर अलग, ऑनलाईन मध्ये एकाच आन्सर लास्ट स्टेप म्हणजे प्रत्येकाची वेगळी येते, कोई यस बता रहा है, कोई यू, कसे रे अपोजिट, कैसे का आंसर बता रहे यार, ये इसकी चीज डन रे वाला, समझ ला? ठीक है अलग आंसर बता रहे, आप बताओ, मैं डायरेक्टली ये रब करता हूँ ऊपर वाला, यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। ठीक है देखिए, हाँ दे तो समझन बगा, स्टेप नंबर 1 कैसे आएगी बता, देखो स्टेप नंबर 1 में क्या था हमारा, 25 आया होगा ना, 25। स्टेप नंबर, सॉरी हाँ दूसरा नंबर क्या आया, 30। स्टेप नंबर 5 ना, 35 कसं काय आलं, 75। डन? उसके बाद ई और ये 5 ही आया होगा, ओके 05 लिख देते हैं, या फिर 5 भी लिखा तो चलेगा, 5 और 9 45 आया होगा, और 25 इंटू 9 बराबर ना, 225 आया। ओके यहाँ तक डन? ये देखते सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है, मैं देता हूं करके। आप स्टेप नंबर 2 में हमने ऑड में से -1 किया था शायद, और इवन में +2 किया था, इवन में +1, तो ये 3 बनेगा। सबसे पहले इवन कर लेता हूं मैं, 2 में 1 ऐड कर दिया, आगे 4 में एक ऐड 5 ना, ये 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3। अभी ऑड में से -1 करना है, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, 4 मतलब 4 भी लिखा जाए, फिर 04 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 में से कितना, 4, और यहाँ पे भी 4, यहाँ तक डन? अरे क्लियर? ओके उसके बाद वाले स्टेप में हमने क्या किया था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, स्टेप नंबर 3 0 4 या फिर 4 देन 34 54 64 334, यहाँ तक डन? देन उसके बाद हमने डिफरेंस लिया था, ये 30 आया होगा, ये 20, ये 10, और ये कितना आया होगा, 30 और 30 270 आया। डन? आगे देखते हैं स्टेप नंबर 5 में 3 ना, 2 1 9। अब स्टेप नंबर 6 में ये सी आया होगा, सॉरी एक्स आया होगा, यहाँ पे वाई आया होगा, यहाँ पे जेड, तो ये 9 नंबर पे आया था, तो आई का अपोजिट आर, तो आर इज अ करेक्ट आंसर।
जिन्होंने भी ऑनलाइन में आंसर दिए म्हणून म्हणत असतो मी, घाई नहीं करायची. शार्दूल गलत आंसर, सुचिता गलत आंसर, सिर्फ याचिका का आंसर सही आया. अगर आप ऐसे प्रॉपर, क्योंकि एक भी गलत हुआ ना, एक तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है. डन. आप इसमें बताओ कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया. पूछ सकते हैं. कुछ बताना है. सिर्फ ऑनलाइन में सर फर्स्ट स्टेप मध्ये 235 येईल ना. कुठं 235 येईल, कुठं 235 आलं. स्टेप 2 मध्ये कुठं 235 येईल. मला इवन मध्ये एक ऍड करायचा आहे ना, 2 मध्ये एक ऍड केला तर 3 येणार, 2 मध्ये एक ऍड केला तर 3 आणि 4. 235 नाही समजलं कसं. फर्स्ट स्टेप मध्ये 235 इथे 335 येईल. हे E5 ना, अरे 5 25 ना, आणि 25 गुणेला आहे कुठल्या नंबर वरती 9. 25 9 जा 235 कसं येईल. 25 E5 5 आणि आहे 9 ना, 5 बाजू 25, 25 गुणेला 9 225 येतील ना. सुचिता 235 कसे मला सांग तरी. सुचिता एकदा कमेंट कर, 235 कसे. 5 गुणेला 5 गुणेला 9 आहे 9 नंबर वरती येते. 25 गुणेला 9 225 येतील. 235 कसे काय, एवढं खतरनाक मॅथ आहे का. हे 225 येणार ना. करून बघा, मी करून दाखवतो हा बाळा. 25 गुणेला 9, 9 5 85 5, आजच्याले 4, 9 2 18 आणि 4 22, 225 आन्सर येते. अरे मी आता आहे ना 10 मिनिटांना घरी निघणार होतो, मग पण लगेच करता का मग आता 5 मिनिटं. नाही मग बस आणि रिक्षा. बरं ठीक आहे मग करा मग, मी सांग. नाही नाही चालते ना. 73 85 वाला नंबरवर हा तोच द्या बघ. हा तोच आहे. हो हो तोच तोच. हो हो हो. कोणत्या कोणत्या पासबुकाला म्हणत आहे तुम्ही, SBIच्या का. हॅलो हॅलो. आता डाऊट आहे कोणाचा, अदिती का. लास्ट स्टेप मध्ये आपण अल्फाबेट डिसेंडिंग ऑर्डर मधून का घेतला, असेंडिंग मध्ये का नाही. लास्ट स्टेप मध्ये डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये अल्फाबेट घेतलाच नाही मॅडम मी. पुन्हा सांगा त्या पुढे काय केलंय. ABCDEFG आणि इथे यम येतो, यम नंतर NOPQR असं झेड येतो. मग आता बघ 3 नंबर वरती C येतो, तर त्याचा अपोजिट लेटर घेतला. सीच्या अपोजिटला काय ते एक्स, बीच्या अपोजिटला वाय. तर तुमचा तो टॉपिक झालेला नसेल कोडिंग डिकोडिंग अदिती. देन इथं आपलं काय आलं 1 1 म्हणजे एच्या अपोजिटला झेड, आणि 9 आय वरती, आय 9 वरती येतो. आयचा अपोजिट हा आर असतो बाळा. ठीक आहे. तुम्हाला तरी जरी उलट घ्यायचं आहे तरी पण तुमचा करेक्ट करून दाखवतो बघा. झेड वाय हा 1 2 x 3 4 असं करा. आर बघा 9 वरतीच येतो की नाही, उलट पण करून बघा. अदिती तसंही घेतलं चालेल, आन्सर आरच येईल.